नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 का राशिफल। दोस्तों, कर्क राशि में अप्रैल के महीने जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो किस तरीके से आपकी राशि के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो देने वाला है, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है, जो कुंडली बनाई है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 4 नंबर लिखा है सो आपकी ये कर्क राशि बनती है। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं जैसे जैसे उनका परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में असर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए एक ही भाव में बैठे रहते हैं। जैसे शनि देव 2.5 वर्ष के लिए बैठते हैं। राहु और केतु जो हैं वो पूरे 1.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठकर कुछ ग्रह वक्री और मार्गी होकर अन्य तरीके के रिजल्ट देते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो हर महीने जो हैं वो अपना भाव बदलकर दूसरे भाव में ट्रांजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो समय है वो एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि उन ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही गोचर करते हैं। मैं आज का आपको ये बताऊंगा कि जो मासिक भविष्यफल होता है वो ज़्यादातर इन्हीं ग्रहों के गोचर के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य देव हर महीने अपना भाव बदलते हैं। मंगल जो हैं वो 39 दिन बाद एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं। सो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के जो प्रवेश होते हैं, जो ट्रांजिट होते हैं, उनका असर देखने को मिलता है। इस समय 2 महान युतियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं हर एक की कुंडली में। किन्हीं कुंडलियों में वो अच्छा रिजल्ट दे रही हैं और कुछ कुंडलियों में उनका रिजल्ट जो है बुरा है। दोस्तों, मैं आज आपको जो ग्रहों का गोचर होगा उससे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए क्या पॉजिटिव रहेगा इस महीने और क्या जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, और किन चीज़ों से आपने सावधान रहना है और किस समय। मैं पर्टिकुलरली आज आपको वो भी टाइम बताऊंगा कि इस महीने के कौन से वो दिन होंगे जब आपने विशेषतर अपना ध्यान रखना है, जिसमें आपने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करवाना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करने, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य और राहु की युति जो है वो बनी हुई है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण दोष कहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ आप भारत की सियासत पे ही आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजनीति के कारक हैं। सो जैसे ही सूर्य को राहु ग्रहण लगा देते हैं, जब भी वो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो बड़े बड़े बदलाव राजनीति में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आपने अभी तो भारत के आपने देखा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ उनको जेल जाना पड़ा। कुछ मंत्री अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। ये जो हो रहा है ये राहु और सूर्य की युति के कारण हो रहा है। तो जिसका प्रभाव अगर इन लोगों के ऊपर पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि कर्क राशि के जातकों के ऊपर भी ये प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। चाहे आप राजनीति में हैं तब भी पड़ेगा, अगर आप राजनीति में नहीं हैं, कोई अपना व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपकी कर्क राशि है तो इस प्रभाव से आप भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन किस भाव में ये प्रभाव किन दिनों आपने बचाव रखना है ये बता देते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि कर्क राशि के अंदर ढाइया चल रही है। शनि देव जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने अप्रैल के महीने भी शनि देव जो हैं वो आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसकी वजह से परेशानियों से आपको निजात नहीं मिल रहा। आपने काफ़ी उपाय भी कर देख लिए, लेकिन आपके कामों में अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जब शनि देव अष्टम भाव में चले जाते हैं तो भाग्य साथ नहीं देता। उस समय
कहते हैं कि कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन मेहनत से हम आगे जा सकते हैं। दोस्तों, मेहनत जो होती है वो कभी विफल नहीं होती। आपने स्ट्रगल के दिन हैं, मेरे को मालूम है कि कर्क राशि वालों के कोई भी बहन भाई दोस्त मित्र कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब कष्ट का समय होता है, संघर्ष का समय होता है, तो इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि परछाई भी उनका साथ छोड़ देती है, ऊपर से मंगल भी उनके साथ आ गए। सो दोस्तों, ये कुआं है। अष्टम भाव को कुंडली की खाई कहा जाता है। सो खाई में दो बड़े ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। आपको जो परिस्थितियां आपकी कुंडली में बनी हुई हैं, इस युति का एक फ़ायदा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं, क्योंकि रहस्य का भाव होता है, ये मृत्यु का भाव होता है, ये किसी डिस्कवरी का भाव होता है। सो अचानक से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है आपको रिसर्च क्षेत्र में। जो लोग साइंटिस्ट हैं उन लोगों को, जो लोग ज्योतिष विद्या में हैं, जो लोग कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, कोई तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उन लोगों को बहुत जल्द इस युति के कारण इस महीने वो इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, और चंद्रमा के बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो हर 2.25 दिन के बाद अपना भाव बदल लेते हैं। सो कोई भी ज्योतिष चंद्रमा के ऊपर लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते, क्योंकि एक महीने में बहुत दिनों में अलग अलग भावों में चंद्रमा का गोचर होगा। लेकिन चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है, अगर वो आपकी कुंडली में किसी अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपके लिए वो राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा जो है नीच पोजीशन में बैठे हुए हैं, किसी नीच भाव में या शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी चंद्रमा की वजह से देखने को मिलती हैं। अब आज हम बात करेंगे आपका व्यापार कैसे रहेगा, कैसी रहेगी आपकी जॉब के ऊपर आपकी स्थितियां, अगर आप नौकरी करते हैं, सेहत को लेकर कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ पर कैसा रहने वाला है, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हर एक पक्ष के ऊपर आज खुलकर बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। इसमें मैंने आपको जहां पर आपके ग्रहों की अवस्था के कारण क्या लाभ होगा, किन चीज़ों से आप लाभ ले सकते हैं और क्या किन चीज़ों से आपने सावधानियां यूज़ करनी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपके तीसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है। केतु जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 6 नंबर लिखा है। जब बुध के ऊपर केतु का कंट्रोल होता है, तो क्योंकि केतु जो ग्रह है वो राक्षसी तसीर के ग्रह है, तामसिक ग्रह है, सो आपकी बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालने की कोशिश करेंगे कि आपको अपनी अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। केतु आपके सामने एक ऐसा भ्रम की स्थितियाँ पैदा कर देंगे कि ये वाली नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन आपने जब तक अगली नौकरी आप अप्लाई करते हैं, जब तक आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं कर लेते, आपको नौकरी मिल नहीं जाती, तब तक आपने पिछली जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं छोड़नी, अन्यथा नकारात्मक तरीके से आपका केतु एक्टिव हो जाएगा, पिछले वाले भी छूट जाएगी और आगे वाली भी नहीं मिलेगी। वहीं मैं बात करूंगा व्यापार में भी ऐसी अवस्था हो सकती है, क्योंकि व्यापार वाले जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के पास कस्टमर नहीं आ रहा, किसी को नया टेंडर नहीं मिल रहा, तो नए नए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने व्यापार में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि इस जो लंबे समय से आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई बहुत बड़ा जो है शिफ्टिंग कर लें कि मैं कोई नया रोजगार ढूंढ लेता हूं। सो दोस्तों, ऐसा कार्य नहीं करना। आप जो कर रहे हैं, जब डाइया ख़त्म हो जाएगा, जब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, उसी में ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं पूरे का पूरा ही अपने आप को चेंज कर लूं, तो वो भी एक भ्रम में आप चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं आपके शनि और मंगल के बारे में। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सूर्य देव इस महीने
13 अप्रैल 2024 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव का भाग्य भाव में गोचर करना ये गुरुदेव बृहस्पति का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, आपका साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे। आपके भाई बहनों का इस समय आपको 13 तारीख तक बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन 13 तारीख के बाद सूर्य देव जो हैं वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु के साथ चले जाएंगे, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे। वहां पर आपकी सूर्य बुध की बुध आदित्य योग भी बन जाएगा और गुरु और सूर्य का जो मिलन होगा वो उसको भी महालक्ष्मी योग ही कहा जाता है। सो सिर्फ 13 दिन और वेट करनी है। महीने का जो पहले 13 दिन होंगे उसमें थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही 15 दिन के बाद सूर्य देव अपना भाव बदलकर 13 अप्रैल को आपके 10वें भाव में चले जाएंगे तो रिजल्ट जो होंगे आपके काम काज में हिलजुल मचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। कर्म भाव में सूर्य जैसे ग्रह का उच्च होना कहीं ना कहीं राजनीति में आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलाएगा। वहीं आपको अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था तो सब कुछ आपकी फेवर में होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारियों के लिए भी अच्छा होगा, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को भी प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कर्म भाव में जब सूर्य जाते हैं तो उनका तेज इतना बढ़ जाता है कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, जो प्रेशर इस समय बॉस या कोलीग्स ने आपके ऊपर बनाया हुआ है, सिर्फ 13 अप्रैल तक वेट कीजिए। उसके बाद अचानक से ही आपकी जीवन में एक तब्दीली आएगी। दोस्तों, बहुत कष्ट वाला टाइम जो कर्क राशि वाले झेल रहे थे, उसमें अब जो आने वाला समय होगा अप्रैल का महीना 13 के बाद जो बदलाव होगा वो सडनली चेंज होगा। नया कोई काम मिल सकता है, बॉस का प्रेशर कम हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन होगी, आपने किसी क्लाइंट के साथ मिलना होगा, तो वो डील जो होगी आपके फेवर में हो जाएगी। चाहे आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी जिससे आपके उच्च अधिकारी आपसे बड़े खुश हो जाएंगे और आपको वो अवार्ड के रूप में आपको प्रमोशन दे सकते हैं। जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, क्योंकि राज दरबार का कारक जो है वो 13 के बाद उच्च अवस्था में आ जाएगा और राहु से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, 8 अप्रैल का जो समय होगा उसके आसपास का जो समय है, जैसे कि 6 अप्रैल से लेकर 12-13 अप्रैल तक आपने अपना बचाव रखना है, जब तक सूर्य निकलकर 10वें भाव में नहीं चले जाते। यहाँ पर दोस्तों सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, तो इस युति में ये युति आपके भाग्य स्थान में बनी है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं, क्योंकि जब राहु के अधिकार में सूर्य देव आते हैं तो राहु अमावस का जब दिन आता है, जो कि 8 अप्रैल 2024 को आएगा, उस दिन राहु पूरे बल के साथ सूर्य देव को अपने मुख के अंदर ले जाएंगे। हालांकि निचला हिस्सा राहु का ना होने के कारण 4-5 घंटे बाद सूर्य देव नीचे से निकल आएंगे, लेकिन वो जो 4-5 घंटे जब वो राहु के मुख के अंदर रहेंगे, वो उस समय कहते हैं कि सूर्य देव अति पीड़ा से गुजरते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है जिसका पूरे ब्रह्मांड में असर देखने को मिलता है। पूरे विश्व में राजनीतिक लेवल पर बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं शनि और मंगल की जो युति बनी हुई है, यहाँ पर दोस्तों आपको बड़े जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ जिनकी नहीं बनती, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की जो घटनाएं हैं वो भी इस अप्रैल महीने में आपको देखने को मिलेंगी। सो विश्व भर में जो होगा वो उसका असर जो है वो आप सभी आपके सामने अप्रैल महीने तक देखेंगे, और खास करके 13 अप्रैल से पहले ये टाइम जो होगा पीक पे होगा। सो दोस्तों, आपने उस समय अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है तो कोई किसी चीज़ जरूरी चीज़ पर सिग्नेचर करने हैं तो टाइम जो है वो आपने 13 तारीख के बाद करने हैं। कोई वाहन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, नए घर में प्रवेश करना है, अगर आप गर्भवती हैं तो उस समय भी आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। सो आपने हर
तरीके से अवॉइड करनी है, ट्रैवलिंग खास करके अवॉइड करनी है। सो दोस्तों, ये वो समय होता है जब आपके सिर या आँखों के ऊपर कोई बड़ी चोट लग सकती है। सो आपने अपने इन चीज़ों से बचाना है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ग्लासेस वेयर करके जाइए बाहर, कहीं आँख में कुछ चीज़ लगने से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वहीं ड्राइव करते हुए, चलते हुए, जैसे भी करके आपने सीढ़ियाँ उतरते हुए अपना ध्यान रखना है, कहीं पैर स्लिप ना कर जाए तो आपके सिर के ऊपर चोट ना लग जाए। क्योंकि ये 13 अप्रैल तक का जो समय होगा ये ग्रहण से अफेक्टेड वाला टाइम होगा। सो आपने यही समय जो है वो आपने निकालना है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो बदलाव होगा, क्योंकि बुध जो हैं जब दसम भाव में जाते हैं तो बुध भी राज दरबार से बहुत बड़ा फायदा दिलाते हैं। बुध को राजकुमार कहा जाता है, ग्रहों में से राज बहुत बड़ी ग्रह हैं। सो बुध जैसे ग्रह का भी दसम भाव में बैठना और सूर्य के साथ बाद में युति होना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़बरदस्त लेवल के ऊपर लेके जाएगा। वहीं हम बात करते हैं कि दोस्तों, ये जो 13 अप्रैल से पहले का समय होगा, इसमें आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने लव लाइफ में या मैरिज पार्टनर के साथ कोई अनबन नहीं करनी। अगर कोई छोटी मोटी बात होती भी है तो अवॉइड कीजिए। अपनी बहस को आपने कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहने जो छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ी बन जाए, राई का पहाड़ बन जाए। सो ये समय आपने अपना बचाव रखना है। उसके बाद जो है वो आपके फेवर में हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सूर्य निकल के यहाँ से जाएंगे, फिर राहु और शुक्र की यहाँ पर युति बन जाएगा। शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठने से आपका भाग्य चमक उठेगा। जो काम आपके अटक के हो रहे थे या प्रॉब्लम्स आ रही थी, शुक्र वहाँ पर आपको कोई वाहन दिला सकते हैं। कोई आप लव लाइफ में आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं अपने फियांसे के साथ, या जैसा भी करके जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वो समय होगा जब 13 तारीख के बाद जो समय में परिवर्तन होगा उसमें आपका लव मैरिज होने के चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। दोस्तों, ये जब युति बनती है तो आपको धन संबंधी फायदा तो देती ही देती है, लेकिन जब राहु और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ भी जोड़ा जाता है। क्योंकि राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है और शुक्र जो है वो प्यार, मोहब्बत, लव लाइफ के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। सो जब ये दोनों युति में आएंगे तब आपके सामने, अगर आप औरत हैं तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है, आपको ये ग्रह अपने प्रभाव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने के लिए उकसाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी वीडियो डालने का मतलब होता है कि आपको सही मार्गदर्शन दिखाना। अगर आपने इनकी बातों में आकर अगर आपने ऐसा किया तो बाद में फिर आपके जो इस टाइम पे जो आप सीक्रेट्स रख के चलेंगे वो डिस्क्लोज हो जाएंगे और आपकी अच्छी भली मैरिज लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो इस समय आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो अपने भाई बहन दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए जिनकी कर्क राशि है। उनके दिन जो हैं, जो काफ़ी लंबे समय से कामकाज नहीं मिल रहे थे, वो 13 तारीख के बाद मिलने की पूर्ण संभावना है। और वहीं मैं बोलूँगा कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जिनको दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस समय 13 तारीख के बाद उनको भी लाभ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अवॉइड रहना है आधे महीने तक। आधे महीने के पश्चात जो टाइम आएगा वो हर एक पक्ष के लिए अच्छा समय होगा। उस समय आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सो ये समय जो है वो आपने किसी भी तरीके से 13 तारीख तक का निकालना है। उसके बाद जो आने वाला समय होगा उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ जो है वो यही ग्रहों की युतियाँ कराएंगी। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि के ऊपर अप्रैल 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी।